हे गाइस, वेलकम बैक लड्डू ब्लॉग्स। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और हम भी एकदम मस्त हैं। आज का टॉपिक लेके आई हूँ मैं थोड़ा मज़ेदार। आज मैं लेके आई हूँ आप सभी के लिए चुगली गैंग का एक बहुत ही खतरनाक टॉपिक, जो आई होप आप सभी को पता होगा और आप सभी मतलब मेरे इस वीडियो से रिलेट करेंगे कि हाँ रियल में ऐसा होता है। तो बात करते हैं चुगली गैंग की। उससे पहले मैं इंजॉय कर रही हूँ अपने मोमो। मैंने बनाया अपने लिए टेस्टी टेस्टी मोमो। एक बाइट लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्योंकि मोमो सामने हो तो कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो आज का टॉपिक है हमारा चुगली गैंग का। सभी लोगों को पता होगा चुगली क्या होती है। ऐसा तो कोई नहीं है कि जिसको पता नहीं है कि चुगली क्या होती है। पर ये चुगली गैंग ना इतना खतरनाक है कि किसी का परिवार तोड़ना हो, किसी को डिप्रेशन में डालना हो, किसी के घर में क्लेश कराना हो, किसी को ऊपर जाते हो। जैसे मान लो कोई अच्छा काम कर रहा है या उसको सक्सेस मिल रही है, उसके दिमाग में अलाना फलाना और विचार डाल के ऊपर को जाते हुए उसको नीचे खींचना हो। ये सारे काम में एकदम एक्सपर्ट होती है चुगली गैंग। अब ये चुगली भी अलग अलग प्रकार की होती हैं। जैसे मेन तो मैं रिलेट बोलूँगी कि सब लेडीज़ों की होती है, क्योंकि लेडीज़ का ना खाना जब तक बोलते हैं कि चुगली ना हो तब तक पछता नहीं है। पर ऐसा क्यों बोलते हैं मुझे पता नहीं, क्योंकि मेरा अभी तक ऐसा फ़िलहाल कोई चुगली गैंग नहीं है। अब मैं यहाँ पे चुगली के साथ चुगली गैंग की बोल रहा हूँ ये इसलिए क्योंकि चुगली गैंग ना एक फिक्स होता है, 3 या 4 लोगों का होगा। वो 3-4 लोग ऐसे होंगे जैसे गाँव में है, पूरे गाँव वालों की डिटेल उनके पास होगी। या शहर में है तो जैसे मान लो किसी सोसाइटी में रहते हैं या किसी बिल्डिंग में रहते हैं, सबकी डिटेल होगी। कोई किसी के बारे में सुन के आएगा, कोई किसी के बारे में। इकट्ठा होंगे, बात करेंगे, उसने ये किया, फलाना ने ये किया, इसने ये किया। फिर उनमें से सारी लेडीज़ों का काम क्या होगा, जैसे मान लो सबने एक दूसरे की इन्फॉर्मेशन तो दे दी। तो बीच में मैंने वीडियो स्टॉप कर ली थी, दोबारा कंटिन्यू कर रही हूँ क्योंकि बाहर हॉर्न बजा, मुझे लगा कचरे की गाड़ी आई, फिलहाल आई नहीं है। तो बात करते हैं चुगली गैंग की। पहले तो सबकी चुगली करेंगे। उसमें से सभी लोगों के 4 या 5 लोग खास होंगे, मतलब 4 परिवार या 5 परिवार। वो जा जाके सबको बताएंगे उनकी फैमिली में। जैसे मान लो मेरी चुगली की है, मेरे को आके बोलेंगे, अरे सामने ना वो इसकी मम्मी थी या ये थी वो थी, उसके साथ बैठी थी ना, वो तुम्हारे बारे में ऐसा ऐसा बोली थी। मुझे तो इतना गुस्सा आया ना, मन कर रहा था ना उसको कुछ सुना दूँ, पर मैंने बोला नहीं। पर मैंने तुम्हें बोला ऐसा किसी को बोलना नहीं है सामने से। तुम्हें तो इतना गुस्सा आया कि तुम उसको लड़ो झगड़ो, पर मुझसे यहाँ पे आके कहा जा रहा है कि तुम ऐसा बोलना मत। मतलब ये चुगली गैंग की एक खासियत होती है। चुगली गैंग यही करते हैं, पहले तो आपस में चुगली करता है, फिर बताता भी है कि आपके बारे में ये चीज़ें चल रही हैं, वो चीज़ें क्या चल रही हैं, क्या बात है, वो खुद बनाते हैं और खुद ही बताते हुए हैं कि आपके बारे में ये सारी चीज़ें चल रही थी करके। अब इसमें होता क्या है, जैसे मान लो सास बहू हैं, या एग्जाम्पल मान लो ननद भाभी हैं या देवरानी जेठानी है, मतलब कुछ भी मान लो, आप कोई भी रिश्ता ले लो, क्योंकि हर रिश्ते के बारे में चुगली करते करते हैं। जैसे सास बहू का टॉपिक ही ले लेते हैं, सास को कुछ और चीज़ें बोली जाएंगी, बहू को कुछ और चीज़ें। सेम पर्सन होगा, अलग अलग नहीं होंगे, और दोनों के बारे में बात की जाएगी। सास को भी बोला जाएगा ऐसा उसको बताना मत, बहू को भी बोला जाएगा ऐसा उसको बताना मत। अब कुछ लोगों का ऐसा होता है ना कि सामने वाले की बात सुन के डायरेक्ट मतलब उसके मन में, मतलब जैसे सामने वाला चाहता है वैसे वो लोग चेंज हो जाते हैं कि मतलब ऐसा बोल रहा है, हाँ ऐसा हो सकता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पता होता है कि चुगली कर रहा है, चलो छोड़ो, हमें क्या ही करना है। पर इससे होता क्या है, जो लोग सुनते हैं ना बातें, उनसे क्या जाता है, मेरे सामने से वो पूछेंगे नहीं। पहली बात उनसे बोलता है ना, अरे मेरा नाम खराब हो जाएगा, तुम बोलना मत ऐसा कि मैंने ऐसा बोला है। तो वो आपस में बोलेंगे नहीं, एक दूसरे का रिश्ता खराब हो जाता है। मन में कड़वाहट होगी तो सामने कुछ ना कुछ तो दिखेगा ही, भले वो बात नहीं निकलेगी, किसी और थ्रू निकलेगी, निकलती जरूर है। पर वहीं पे अगर मान लो आपके साथ कोई चुगली हो रही है, मान लो आपके फैमिली मेंबर, किसी एक मेंबर के बारे में कुछ आपको कहा जा रहा है, तो डायरेक्ट आप उससे जाके बात कर सकते हो। इससे क्या होगा, जो चुगली करने वाला है ना, वो बंदा दोबारा कभी चुगली नहीं करेगा। और जो चुगलियाँ ना तभी बंद हो सकती है, जैसे चुगली करते हैं ना, किसी के बारे में कुछ बोलते हैं, डायरेक्ट मुंह पे उनके जवाब दो, ऐसा बोला आपने, पूछा, बोलेंगे ऐसा बोलना मत, मेरा नाम खराब होगा, मुझसे झगड़ा करेंगे। अरे तुमने सही बोला तो काहे का झगड़ा, तुम झूठ नहीं बोल रहे तो डरते क्यों हो। तो चुगली गैंग ना एक मतलब ऐसा था ना, घर तोड़ने के लिए बोलते हैं ना। जैसे हम एक नया घर बनाते हैं तो बोलते हैं ईंट ईंट से घर बनता है, मतलब हर ईंट बहुत महत्वपूर्ण होता है, उसमें से एक निकल गया तो ऐसा होता है घर में दरार पड़नी शुरू हो जाती है। ऐसे ही कहते हैं एक भी इंसान के प्रति, परिवार में एक भी इंसान मतलब अपने परिवार के किसी सदस्य के प्रति कड़वाहट लेके चलता है ना, उसका परिवार कब टूट जाएगा, कब खत्म हो जाएगा, पता नहीं चलता है। वो भी किन लोगों की वजह से, चुगली गैंग की वजह से। उनका खुद का कोई महत्व नहीं होता, उनके परिवार में उनके पति क्या कर रहे हैं, उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, उसकी फैमिली उसके बारे में क्या बोलते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, पर दूसरे के बारे में बहुत ज्ञान देते हैं।
मोमो है, मोमो भी इंजॉय कर रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी, चुगली गैंग जो चुगलियाँ करते हैं ना, उन लोगों का कारोबार थोड़ा ठप कर लिया जाए। अगर किसी को कुछ सुनने में आता है ना कि इसने तेरे बारे में ये कहा है, तो पूछो ना यार डायरेक्ट, उसमें क्या डर है। तुम झगड़ा थोड़ा ना करो, बोलते अरे ऐसा नहीं बोलना, झगड़ा हो जाएगा, क्लेश हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तुम झगड़ा थोड़ा ना कर रहे हो, नॉर्मल तो पूछ सकते हो ना, अरे यार तुमने ऐसा बोला। हो सकता है उसने नहीं बोला हो, जो आपसे चुगली कर रहा है वो अपने मन से बात बोल रहा हो, कोई भी इसमें गलत हो सकता है ना। तो लेडीज का मेन टॉपिक यही रहता है कि यहाँ की बात वहाँ, वहाँ की बात वहाँ, वहाँ की बात वहाँ। फिर आके बोलेंगे कि हमको तो लड़कों के बराबर ही दर्जा नहीं मिलता है, हमारे साथ भेदभाव होता है, हमें घर के कामों में चौंका जाता है, हम घर का ही काम करती हैं। तो चुगली गैंग से बाहर निकलो, इधर उधर की बकवास सुनने के बजाय खुद पे काम करो, खुद कुछ करो, तो शायद तुम्हारे साथ भी भेदभाव नहीं। जब तुम कुछ लायक होगे तो तुम्हारे साथ किस बात का भेदभाव होगा। तो आज का टॉपिक था मेरा चुगली गैंग, किस किस को पसंद आया और किसके साथ ऐसा होता है रियल में बताना, क्योंकि हर किसी के पास मतलब चुगली गैंग, और पता भी होगा हर किसी को कि ये चुगली गैंग है। इससे सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। जैसे गाँव में होता है ना, जो नंबर 1 चुगलखोर होता है, जैसे मान लो कोई 1-2 महीने के लिए गाँव से बाहर चले गया, मेरे पीठ पीछे क्या हुआ उसको जानना होगा ना। वो चुगली गैंग के किसी एक मेंबर को पकड़ के बोलेंगे, कहाँ हुआ इतने दिनों में, किसी का झगड़ा तो नहीं हुआ, अरे इसकी बहू कैसी है, अरे इसकी सास कैसी है, अरे इसकी बेटी की शादी होगी, इसका दामाद कैसा है, क्या करता है। वो सारी चीज़ें चुगली गैंग से निकलवाता है। उनका तो मेन वही था, मैं बोलती हूँ ना, उन्हें पैसे लेने चाहिए इन्फॉर्मेशन देने की। उनका अगर या तो चुगली करो, मत चुगली करो, तो ना पैसे लो चुगली करने के, आपका बैठे बैठाए का कारोबार बन जाएगा। एक इन्फॉर्मेशन के 50 रुपए भी लोगे ना, आप करोड़पति बन जाओगे, करोड़पति। इसकी ये खूबी है, इसकी ये कहते हैं, ये यहाँ पे को खराब है, ये इसमें मतलब खूबी तो वो बताएंगे नहीं ना, तो वो सिर्फ क्या बताएंगे, उसकी कमजोरी, मतलब उसकी कमजोरी भी नहीं बोल सकते हैं, उसका क्या मतलब शब्द में आ नहीं रहे, क्या बोला जाए उसको करके, जैसे बोलते हैं ना ये इसमें ख़राब है, ये उसमें ख़राब है, इसका ये, इसका वो, ये करते रहते हैं। तो अगर आपको आज का मेरा ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक करते हुए जाएं। जो नए मेरी वीडियो देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्यारा सा कमेंट करें। मिलेंगे हम कुछ और नई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, और जो हम सभी के बीच होते रहता है, सभी उस चीज़ से रिलेट करते हैं कुछ ऐसे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो, बाय बाय।